मॉर्निंग। हम सब उठ गए हैं, हम सब ठीक है और आप सब ठीक हो। और हमने चाय भी पी ली उठ के, क्योंकि आज लड्डू थोड़ी जल्दी उठ गई थी। अब वैसे गर्मी आ गई है तो वो 5:30 बजे उठ जाती है और सर्दियों में वो 9 बजे उठती थी। और अब मेरे पति देव कर रहे हैं जिम जाने की तैयारी, आ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। आएंगे तो दिखाऊंगी। बेबो आ रही है, आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज आपको देंगे सरप्राइज, हमारे घर कौन आने वाला है, वो जब आएंगे हम आपको तभी दिखाएंगे। और हम शाम को उनको लेने जाएंगे, फिर आप देखना। और ये मैंने कपड़े वॉश किए थे, इनकी अभी तय लगानी बाकी है, तो आज मैं कर दूंगी। ये मेरा काम पेंडिंग है। मैं इस पे ऐसे इकट्ठे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इकट्ठा इनकी तय लगा देती हूँ और फिर मैं इनको अलमारी में सेट कर दूंगी। आगे मुंह भी नहीं धोते मेरे पति ऐसे ही उठ के जिम चल पड़ते हैं, ये देख लो। वैसे खड़ूस है मेरे पति, थोड़े से नहीं, ज्यादा हो ना, ज्यादा खड़ूस है मेरे पति। ये देखो, ये और ये इनकी यहाँ पे जिम जाने की तैयारी, और अभी 1 घंटे बाद आएंगे। और आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, तो मैंने आलू उबलने रख दिए हैं और आलू उबल जाएंगे तो फिर मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। कैसे वाले बनाने बेबो? भर के या आटे में भिगो के? मैं ना पहले तो मैं आलू को आटे में लोई बना के फिर बनाती थी, लेकिन फिर मैंने एक बार ट्राई किया, मैं आलू को मिक्स करके और फिर आटे में ही भिगो देती थी, तो फिर वो मेरे पति देव को पराठे अच्छे लगे। और अब जब भी मैं बनाती हूँ तो ये बोलते हैं वैसे ही बनाने, तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ। बाय बेबो। और खाना मेरा बन चुका है और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं अपने ऑफिस, और अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और फिर खाना खा लेती हूँ, और फिर मैं आपको शाम को दिखाऊंगी आज हम कहाँ जाने वाले हैं और हमारे घर कौन आने वाला है। मैं जल्दी से अब अपनी ड्रेस पे प्रेस कर लेती हूँ। ये मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, अब मैं इस पर फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ जल्दी से, फिर करती हूँ आपसे बात। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। तो अब बजने वाले हैं शाम के 6 और हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। हम किसको लेने जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट वो तो हम आपको उनके आने के बाद ही बताएंगे और दिखाएंगे। और कल आप सबको पता होगा कल भूकंप आया था, क्या आपको भी पता है भूकंप आया था कल? मुझे फील हुआ और घर में और किसी को नहीं पता, मैं जाग रही थी, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो बेड पे लेटे लेटे मुझे लगा जैसे एकदम से मैं हिल रही हूँ, और मुझे लगा कि भाई मेरा वहम होगा। बट फिर मेरी मम्मी का मैसेज आया, सोनीपत मेरी मम्मी जैसे रहते हैं, तो उनका मैसेज आया कि अर्थक्वेक आया था, तेरे को पता है? तो फिर मुझे ये हुआ कि हाँ वो मेरा वहम नहीं था, सच में भूकंप आया था। तो और फिर न्यूज़ में देखा तो न्यूज़ में भी था। बाकी मैं अब फटाफट से रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, फिर मैं आपको करती हूँ बात बाद में। और ये मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी बस हस्बैंड आने ही वाले हैं और उनके आते फिर हम निकलेंगे यहाँ से। कम से कम 1.5-2 घंटा तो हमें दिल्ली एयरपोर्ट तक का ही लग जाएगा, तो आने में हम लेट हो जाएंगे, बट मैं फिर भी आपको दिखाती रहूँगी। सो वी आर गोइंग, आ गए मेरे हस्बैंड और अब हम जा रहे हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में, और वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरे पतिदेव जो खड़े हैं नीचे गाड़ी के पास। और हम यहाँ पे दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। ये आज मेरा देवर साथ आया है, साहिल, विशाल का भाई है ये ट्विंस हैं दोनों। मेरे पतिदेव गाड़ी चला रहे हैं। हमने नई गाड़ी ली है। और हमने नई गाड़ी ली है। ये देखिए नई गाड़ी में आज हम अपने जो बताया था स्पेशल जो हमारे आ रहे हैं आज, उनको हम लेने के लिए जा रहे हैं, और उनको भी सरप्राइज मिलेगा इस चीज का। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम लोग फ्यूल के लिए रुके हैं, गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए। डीजल है। ये है दिल्ली का पेट्रोल पंप। और हम यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचने वाले हैं, बट अभी हमें पता लगा है कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है, तो हमें लगी है भूख, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हैं। मैं बैठी हूँ गाड़ी में, और मेरे हस्बैंड और साहिल गए हुए हैं कुछ खाने का लेने के लिए। साहिल का तो फास्ट है नवरात्रि का, तो वो तो अपने साथ अपना खाना लेके आया है बनानाज, बट मेरा और हस्बैंड का फास्ट नहीं है, तो हम लोग को खाना है, तो इसलिए वो गए हैं कुछ खाना लेने के लिए। बाकी तो एयरपोर्ट पर जाने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ बज गए हैं करीबन 9:30, और फ़्लाइट वैसे थी हमारी 9:15 बजे की, बट अभी वो 1 घंटा लेट है, तो 10:15 के करीब फ़्लाइट आएगी, और उसके बाद फिर कम से कम आधा पौना घंटा उनको बाहर आने में भी लग जाएगा। तो 11 बजे के करीबन हम लोग मिल पाएंगे, और उसके बाद फिर हम वापस अपना घर की साइड निकलेंगे, तो 1-2 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाती रहूँगी। बाकी खाना लेने गए अभी मेरे हस्बैंड, तो आएंगे फिर हम खाएंगे और फिर हम जाएंगे। हमारे पास बहुत टाइम था, तो इसलिए साहिल मुझे बुलाने आ गया था कि भाभी अंदर ही चलो, अंदर ही बैठ कर खा लेना। साहिल हेलो। ये हम लोग बाहर आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था फ़्लाइट लेट होने की वजह से। वो पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी, और हम लोग यहाँ खड़े होकर अपना टाइम पास कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट एरिया पे, और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था, और यहाँ हमें फाउंटेन्स दिखाई दिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। फ़्लाइट आने में, अभी लैंड करने में थोड़ा टाइम था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना वीडियोज़ बनाने लगे। और वो देखिए पीछे मेरे हस्बैंड और साहिल भी हैं जो रील्स बना रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे फाउंटेन्स का और व्यू ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर व्यू है। और ये निशान और साहिल रील बना रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे, और फ्लाइट आ चुकी है। अरे मेरे ख्याल तो सुन, ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, फ्लाइट भी आ चुकी है। अब हम बस जाके ढूंढ के लेके आते हैं। और अब आप लोगों का वेट ओवर हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई कौन आया है और कहाँ से आया है, हम किसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एयरपोर्ट के अंदर हम लोग जा चुके हैं, और मैंने सोचा यहाँ पर इतने हम थोड़ा और अंदर तक पहुँचते हैं, तो इतने मैं यहाँ पे वीडियोस बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ इमिग्रेशन चेकिंग में टाइम ज़्यादा लग गया, और हम लोग बोर हो गए बिल्कुल यहाँ, तो हमें कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ा अंदर जाने के बाद भी। इंतज़ार हुआ ख़त्म। ये देखो माँ बेटे को हम लोग एयरपोर्ट पे मम्मी पापा को लेने गए थे, जो कनाडा से आए हैं। नमस्ते पापा।
गाड़ी कड़ा खड़ी है। नमस्ते। हाँ बेटा नमस्ते। गाड़ी कड़ा खड़ी है सुनना। नई गाड़ी तो पार्किंग में लगा रखी है। फिर तो बड़ा लाड़ कभी करा के कभी। आलू दो हाँ तो ना मैं है हाँ दोस्त की पन्नी भी कोनी उतरी है इब्बे तो। और ये हमने आपके और मम्मी पापा के साथ प्रैंक किया है नई गाड़ी का। मम्मी पापा की 16 घंटे की फ़्लाइट थी तो अब उनको यहाँ खाना खिलाने के लिए स्टे किया है। मैं बहुत थक गई थी तो इसलिए मैं गई नहीं साथ में, मैं गाड़ी में ही बैठी थी और निशान मम्मी पापा और साहिल गए हुए हैं अंदर खाना खाने के लिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं क्योंकि अब हम बहुत थक चुके हैं, रात के बज चुके हैं 2। तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।